हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये मूल अधिकार का पार्ट सेकंड है। उम्मीद है कि पार्ट फर्स्ट आपने देखा होगा, क्योंकि देखिए ये वे प्रश्न हैं जो एक से अधिक बार एग्ज़ाम में पूछे गए, यानी मूल अधिकार से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने केवल व केवल उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया है जो एक से अधिक बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यानी मूल अधिकार का ये पीवाईक्यू है जो कि प्रत्येक एग्जाम में एक से अधिक बार पूछा जाता है। लगभग सारे एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट सेकंड है और मुझे आशा है कि आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा और साथ ही साथ प्रियम्बल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्रस्तावना का, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल मिशन एग्जाम क्लियर पर अपलोड है। तो इस प्रकार से देखिए पॉलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल उन्हीं को कवर करने वाले हैं। तो ये पार्ट सेकंड है मूल अधिकार का। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो का एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक से अधिक बार ये प्रश्न में पूछा गया है। मैंने केवल और केवल उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? आर्टिकल 18-19 में। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19। ठीक है, राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? ठीक है, यानी राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस आर्टिकल के अंतर्गत जो नागरिक है उनका मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 19(1) के ए के अनुसार आप राष्ट्रीय झंडे को फहराना आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होगा। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। साथ ही साथ वनडे टाइप के एग्जाम में भी आर्टिकल 21 से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 21 को बिल्कुल आपको रट लेना है। कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 जो है किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आगे देखते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(a)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? एकांकता का अधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्मुख भाग के रूप में संरक्षण किया गया है। तो आर्टिकल 21 और इसी के साथ साथ भाग 3 में इसको गारंटी की स्वतंत्रताएं भी दी गई है। तो इस प्रकार से देखिए आर्टिकल जो 21 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 21 से संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं बिल्कुल आपको उन्हें रट लेना है, अगर आप चाहते हैं कि मूल अधिकार से आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आर्टिकल 21। तो देख लीजिए यहाँ पर आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो आर्टिकल 21 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेम यही प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो आर्टिकल 21। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का जो अधिकार है वो राष्ट्रीय आपातकाल आए फिर भी इसे समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का जो अधिकार है मूल अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया? तो इसमें कौन सा मामला है इसको आपको बताना है। तो उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश के मामले के बाद शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो 1 अप्रैल 2020 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। आगे चलते हैं। मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो ये शिक्षा का अधिकार जो है मानव अधिकार है और साथ ही साथ भारतीय संविधान के अंतर्गत ये एक मौलिक अधिकार भी है। आगे चलते हैं। बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 24। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 24। आगे आपको इससे संबंधित और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध करता है आर्टिकल 24। ठीक है, ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के किस अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? तो आर्टिकल 24 के अंतर्गत बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। आगे चलते हैं।
दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संदर्भ से संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 20 प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी अपराध के व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के 3 में यह प्रावधान है कि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं के गवाह के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अधिकारों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो देखिए आर्टिकल 20 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसे एक से अधिक बार उसी क्राइम के लिए जो है उसे दोष नहीं दिया जा सकता, यानी दंडित नहीं किया जा सकता किसी एक अपराध के लिए। तो इसका संरक्षण किस आर्टिकल के द्वारा है? तो आर्टिकल 20 संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 22 में बंदी बनाए गए जो व्यक्ति होते हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, आर्टिकल 22। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं। सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अंग माना गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। जो सिख लोग होते हैं वो कृपाल धारण करते हैं, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत माना गया है? तो यहाँ पर आर्टिकल 25 के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से, आर्टिकल 25 संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द है बौद्ध, जैन, सिख। ठीक है, ये तीनों शामिल हैं। आगे चलते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 30 प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। आगे भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो यहाँ पर देखिए पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से इसमें एक एक प्रश्न जो भी बताए गए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि मूल अधिकार से यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी PCS, RO लोअर PCS और यूपी SSSC का कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहाँ से ही जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ये इसीलिए मैंने लिखा भी है जो एक से अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ आप अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।